Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market. Because अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में आप बिटकॉइन को देखते हो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि बिटकॉइन इज टेकिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम द सप्लाई एरियाज। अब उसके लिए सप्लाई एरिया, ये पूरा जोन ही सप्लाई एरिया है जो कि आप 4 घंटे में देख पाओगे। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ढंग से ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको दिखेगा कि कल रात का जो लिक्विडिटी स्वीपिंग के बाद मार्केट में डंपिंग हुई थी, उस डंपिंग को कुछ ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में साफ साफ आपको सिमेट्री बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम यही है, सारी चीजें प्रॉब्लम यही है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप साफ साफ आके देखोगे तो आपको दिखेगा मार्केट इज टेकिंग सप्लाई एरियाज फ्रॉम दिस एरियाज एंड देन यहां से नीचे गिरने की कोशिश करेगा मे बी। बट अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यू हैव टू वेट फॉर द सब डिमांड एरियाज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद मार्केट अपने डिमांड एरिया से पंप करने की कोशिश करेगा। तो डिमांड एरिया क्या है मार्केट का? 103 के आसपास 103 पे मार्केट आता है, यहाँ पे हाई राइज फॉर्मेशन करता है। यू कैन कंसीडर टेकिंग अ लॉन्ग साइड ट्रेड। ठीक है, अब शॉर्ट साइड ट्रेड लेना है, कैसे ले सकते हो? शॉर्ट साइड ट्रेड लेने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि 103 का ब्रेकडाउन हो, ब्रेकडाउन होने के बाद रिट्रेसमेंट हो और ये रिट्रेसमेंट सस्टेन करे तो फिर आप शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो। जब तक 103 का लेवल नहीं टूटता है यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रेड इन अ शॉर्ट साइड ट्रेड। ठीक है, सो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि अभी के टाइम फ्रेम पे जो कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट में रिट्रेसमेंट होगा, ये एक अप ट्रेंड के लिए रिट्रेसमेंट होगा। कंसिडरेबल दिस फैक्ट, जब तक 103 का लेवल नहीं टूटता है कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। ठीक है, इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम इज डूइंग द सेम थिंग। इथेरियम में भी आपको कल रात को ये बताया गया था कि यहां रिट्रेसमेंट करके मार्केट में डंपिंग हो सकती है। उसने रिट्रेसमेंट भी करा, उसने डंपिंग भी करी, बट ज्यादा बड़ी डंपिंग देखने को नहीं मिली। नाउ इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इट इज ट्राइंग टू ब्रेक इट आउट। अब इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब कितना ऊपर जा सकता है? अब अगर आप इसको देखते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट में आपका ये हाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है 2631 का एरिया। इसको ब्रेक हो जाने दो, रिट्रेसमेंट करे, फिर लॉन्ग साइड ट्रेड ले लो बहुत प्यार से। क्यों? क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट परफेक्टली अपने ओबी से रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। अब कितना ऊपर जा सकता है? इट कैन गो टू नियर अबाउट 2867 के आसपास के एरियाज तक जा सकता है। सोलाना की इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं कर सकते, इग्नोर मारो साढ़े को। क्यों? क्योंकि अगर सोलाना तोड़ता है 166 का एरिया तो इट विल ट्राई टू गो डाउन, क्योंकि बहुत सारे इंबैलेंसेस पड़े सोलाना में। तो सोलाना की पंपिंग को ज्यादा सस्टेनेबिलिटी आप कंसिडरेबल फैक्ट में नहीं रख सकते हो, इसको इग्नोर ही मारो तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाकी इथेरियम, बिटकॉइन, इन सब पे ध्यान रखो। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 चीजें हैं। गोल्ड अभी के टाइम फ्रेम में बहुत बुलिश है, बट प्रॉब्लम क्या है गोल्ड का? क्योंकि आर्ली टाइम फ्रेम पे और 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो वो परफेक्टली अपने सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, बहुत प्यारा दिख रहा है गोल्ड। कैसे प्यारा दिख रहा है? क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में एक हाई बनाया मार्केट ने, नीचे गया, लोअर हाई फॉर्मेशन कर रहा है, इंबैलेंसेस से रिजेक्शन लेके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। आप कर क्या सकते हो? 15 में टाइम फ्रेम में 2 चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक चीज तो ये कि मार्केट अगर अपने प्रीवियस ओबी, ये वाला ओबी, इसको सस्टेन करता है, मतलब मार्केट यहां रुक जाता है, तो यहां से एक लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी आपके पास। ठीक है, अगर ये नहीं होता, ठीक है, लेट्स सपोज कि मार्केट इस वाले ओबी को रिस्पेक्ट नहीं करता, नीचे गिर जाता है, तो फिर क्या करोगे? शॉर्ट साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए। कहां तक नीचे गिर सकता है? 3175। ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है? 3266 तक। ठीक है, तो ये 2 एरियाज हैं जहां पे आप लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड ले सकते हो। बिटकॉइन में ऐसी कहानी है। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही है, जो कि आप देख सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे करना है मुझे, ऐसे ऐसे सिचुएशन है, इस तरह के मोमेंट के हिसाब से हम इस तरह के ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से ही ट्रेड लेने की कोशिश करना, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मार्केट विल ट्रैप यू हार्ड। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो ना, क्यों नहीं करते हो सब्सक्राइब? हाँ, अगर आप नए हो तो करो सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक वाइक करो यार, कमेंट वमेंट करो, पता लगे भैंस क्या वीडियो कैसी बनी है। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।